शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब शेयर मार्केट में वापस थोड़ी थोड़ी तेज़ी आना शुरू हो गई है और अच्छी बात है कि जो टैरिफ वाला जो मामला चल रहा था उसमें भी सब कुछ खुलासा हो चुका है कि किस पर कितना टैक्स लगाएंगी, मतलब टैरिफ। तो उसमें आपने देखा होगा कि 10% से लेकर 28-30% तक का मतलब टैरिफ का ऐसी घोषणा हुई है। अभी मतलब सारी चीज़ बाहर नहीं आई, लेकिन जो अंदर से लगाए कि यहाँ तक ऐसा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे एक जो अहम बात है उसके ऊपर अगर आपने गौर किया होगा तो ये है कि इसमें जो फार्मा सेक्टर का भी छोड़ा हुआ है, मतलब फार्मा सेक्टर पर अभी कितना टैक्स वगैरह लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा, कितना मतलब क्या होगा। जो कि यहाँ से अपने यहाँ से कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती बाहर अमेरिका में एक्सपोर्ट करती, तो वहाँ पर तो अभी फार्मा सेक्टर को छोड़ा हुआ है। ऐसी खबरें चल रही है। पूरी खबर तो सामने आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर को अगर छूट मिल जाती है या उसके लिए कोई रियायती वाली बात हो जाती है या उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगे, तो एक कह सकते हैं कि जो फार्मा सेक्टर, हमारे यहाँ के फार्मा सेक्टर की कई कंपनियों के शेयर आपको ज़बरदस्त कमाई दे सकते हैं। लेकिन उन्हीं कंपनियों के शेयर आपको कमाई देंगे जो कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। यानी कि जो यहाँ की दवाइयाँ हो, चाहे जो रॉ मटेरियल हो मेडिकल का, चाहे किसी भी तरह, चाहे वैक्सीन हो या कुछ भी, अगर अमेरिका वगैरह में जो अगर एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, तो वैसी कंपनियों के शेयर में आपको तेज़ी मिलेगी। लेकिन इसका असर उन कंपनियों पर भी होगा जो चाहे अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करती हो, लेकिन फार्मा सेक्टर में जब उछाल आएगा तो ये मान के चले कि फार्मा सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां भी दौड़ेगी। और ऐसे में ये जरूर ध्यान रखना है कि जो कंपनियां जिनके शेयर पिछले 6 महीने 7 महीने में अगर बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, 50% 60% गिर चुके हैं और अपने ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास आ चुके हैं, तो ये मान के चले कि उसमें भी तेज़ी की आएगी और आपको एक कमाई का मौका मिलेगा। लेकिन सभी कंपनियों में कमाई का मौका नहीं मिलेगा। खासकर जो पेनी स्टॉक है, स्मॉल माइक्रो कैप है या स्मॉल कैप जैसी कुछ ऐसी कंपनियां जो कि विवादग्रस्त रही है, जिनका फंडामेंटल बहुत ही बेकार है या जिनके रिजल्ट बहुत बेकार है, तो ऐसी कंपनियों को छोड़ कर अगर जो अच्छी कंपनियां हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जरूर आपको देखना है कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आज जो मैं कंपनी लेकर आया हूँ, जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, कंपनी ज़बरदस्त काम करती है। ये पता नहीं है कि अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट करती है, लेकिन दुनिया के कई देशों तक इनका माल जाता है। इस कंपनी का नाम है IOL, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक लिमिटेड, पूरा नाम भी है इसका। शॉर्ट नाम इसका IOL के नाम से ये शेयर मार्केट में मिलेगी। इसकी जो अभी शेयर की जो प्राइस चल रही है 65 रुपये के आसपास चल रही है। लेकिन हम जानेंगे कि 65 रुपये का शेयर सस्ता है या महंगा है, खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी क्या है कि 1986 में स्थापित हुई थी और 2010 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो इस कंपनी के जो संस्थापक है राजेंद्र मोहन मोल्ला और वरिंदर गुप्ता, विकास गुप्ता। तो ये जो राजेंद्र मोहन मल्ला है, ये क्या कि PTC इंडिया के और PFC के CMD रहे हैं पूर्व में और CEO भी रहे हैं। साथ ही साथ ये SIDBI और IDBI के CMD भी रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े पदों पर ये रहे और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी 1986 में। करंट प्राइस की चल रही है 64 रुपये 80 पैसे, यानी कि 65 रुपये के आसपास चल रही है। मार्केट कैप है 1902 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई इसका रहा है एक साल का 108 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 58 रुपये का। तभी आपको एक साल के लो प्राइस के आसपास मिल रहा है, 58 रुपये में शेयर मिला है, यानी कि। और अभी जो प्राइस है 65 रुपये की और 58 रुपये इसका लो रहा है। एक साल के मैंने कहा ना कि पूरे जो 7-8 महीने में जो शेयर गिरा है उसके आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है। लाइफ टाइम का अगर हाई लो देखेंगे तो वो रहा 3 रुपये 3 पैसे का लो रहा है और हाई रहा है 179 रुपये का, मतलब 179.78, यानी कि 180 रुपये रहा है इसका हाई। ये भी जरूर ध्यान रखना है। इसका स्टॉक पी इसका 19.5 का, जो कि बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू इसकी है 56 रुपये 5 पैसे, मतलब 56.5 रुपये बुक वैल्यू है। तभी ये बुक वैल्यू के भी आसपास ही मिल रहा है कि बुक वैल्यू शेयर की वो प्राइस दर्शाते जो कि एक्चुअल होना चाहिए। तो बुक वैल्यू के भी आसपास शेयर आपको मिल रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं कि महंगा तो नहीं है। और लाभांश है 1.54 का रहा है। सेक्टर पी इसका है 43.91 का सेक्टर पी है। ये जरूर सेक्टर पी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बाकी ROC इसका है 12.3 का है। ROE इसका है 8.68 का। फेस वैल्यू 2 रुपये हो चुकी है, शेयर स्प्लिट हो चुका है।
सारी जानकारी कैलकुलेशन भी करेंगे कि ये शेयर वास्तव में कितना महंगा पड़ रहा है। ये कंपनी का लाभांश भुगतान 17.5% का रहा है। प्रमोटर ने यहाँ पर 4.43% की होल्डिंग बढ़ाई है पिछले दिनों, मतलब पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 24 में जो होल्डिंग थी उससे इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। शेयर पूंजी के रूप में हम देखेंगे तो इसमें शेयर पूंजी इनके पास 59 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा है 1600 करोड़ का रिजर्व है, बहुत अच्छा रिजर्व इनके पास। लेकिन कर्ज नाम मात्र कर्ज देना है, मात्र 128 करोड़ का कर्ज देना है, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है और कंपनी को आप कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं। अन्य देनदारियाँ 477 करोड़ की है। टोटल 2265 करोड़ रुपये की देनदारियाँ है। इसमें मालिक का पैसा लगा वो भी होता है। संपत्ति इनके पास 1011 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। अच्छा संपत्ति निवेश किया हुआ 21 करोड़ का और अन्य परिसंपत्तियाँ 1111 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियाँ हैं। सेल्स ग्रोथ रही 10 साल में 14% की रही है, 5 साल में 5% की। प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल में 45% का रहा है, 5 साल में -1% का, ये जरूर नेगेटिव है। CAGR है 27.1% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 10.1 का। लाभांश 20% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 21% का रहा है इनका। अगर हम इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो मार्च 2024 में 504 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जून में इनको 502 करोड़ का रेवेन्यू आया, 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 526 करोड़ का रेवेन्यू आया, 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और दिसंबर 2024 में 523 करोड़ का रेवेन्यू आया, 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी को देखा जाए तो हर क्वार्टर में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। सालाना देखते सालाना में 2021 में 1967 करोड़ का रेवेन्यू आया, 445 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 2184 करोड़ का रेवेन्यू आया, 166 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में 2217 करोड़ का रेवेन्यू आया। जो रेवेन्यू इनको बढ़ता जा रहा और प्रॉफिट इनका है 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2024 में 2133 करोड़ का रेवेन्यू आया और 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कंपनी क्वार्टर में कमा रहे और सालाना में कमा रहे। इसका असर आप देखोगे, ये कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त देती है, 4-4, 5-5 रुपये का डिविडेंड हर साल कंपनी दे रही है। यानी कि कमाई में अपने निवेशकों को ध्यान रखने वाली कंपनी। मैंने कहा था ना, कई कंपनी ऐसी तो जो अपने निवेशकों की झोली डिविडेंड से भर देती है, तो उसमें से एक कंपनी ये भी आप जोड़ सकते हैं, इसके अंदर डिविडेंड देती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया हुआ है, बोनस में कुछ पैसे दिए वो डिविडेंड माना जाता है इसमें। और स्प्लिट ये शेयर हो चुका है 2025 में हुआ था, अभी मार्च 2025 में हुआ था ये, जो 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये कर दिया है। तो यानी कह सकते हैं कि एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो शेयर अभी आपको जो मिल रहा है 65 रुपये मिल रहा है, तो अगर इसका हम 5 टुकड़े करते हैं, जो कि एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं, तो ये करीब बैठता है 350 रुपये के आसपास बैठता है। और अगर हम डिविडेंड का पैसा भी इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो कंपनी जो खर्चा डिविडेंड देती है ज़बरदस्त देती है, तो कह सकते हैं कि ये शेयर अभी आपको लिस्टिंग प्राइस से तो महंगा ही है, लिस्टिंग प्राइस से सस्ता नहीं है लेकिन महंगा है, ये तो ध्यान रखना इसमें। प्रमोटर यहाँ पर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास अभी 52.68% की होल्डिंग है। पिछले साल इनके पास 48.19% की होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने अभी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 4.82% की। इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई 4.43% की, मतलब 4.5% होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है 20 क्वार्टर में इस साल। FIS के पास यहाँ पर होल्डिंग नाम मात्र की है, 1.5% की होल्डिंग है। DIS के पास तो बिल्कुल नहीं है, 0.08%। और पब्लिक के पास यहाँ पर 45.81% की होल्डिंग पब्लिक के पास थी। यहाँ पर मोटे मोटे प्रमोटर होल्डर है, जो कि शेयर होल्डर है, प्रमोटर और पब्लिक। रजिस्टर्ड केमिकल्स निर्माता है और एक्सपोर्ट भी करती है, दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। 30 साल का इनका अनुभव इनके पास, 2000 कर्मचारी काम करते हैं और 50+ R&D इनके पास कर्मचारी है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, 10 यूनिट इनके पास लगी हुई है। साथ ही ये देखा है तो ये क्या कि कई तरह की दवाई, जिसमें डायबिटीज़ की दवाई है, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, बुखार की दवाइयाँ वगैरह और तमाम तरह की दवाएँ ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ क्या है कि ये केमिकल भी बनाती है, जिसमें एथिल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल, बेंजीन और एसीटाइल, मतलब कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल का दोनों काम ये कंपनी करती है, ये जरूर ध्यान। तो एक तरह देखा जाए कि ये जो कंपनी जिसका नाम है IOL,
एक तरह से कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल की उभरती और अच्छी कंपनी है। कंपनी बहुत पुरानी 1986 कंपनी है, लेकिन कह सकते हैं कि 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी देखा जाए कंपनी का शेयर की प्राइस आपको केवल 65 रुपये में मिल रहा है। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि शेयर स्प्लिट हो चुका है, 5 टुकड़े बढ़ चुके हैं। तो इस कारण क्या है कि जो उसकी कैलकुलेट मतलब जिसको IPO में एक शेयर मिला उसके 5 शेयर बन गए। अगर 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अभी 300 साढ़े 300 का शेयर बैठता है। तो कहने का मतलब ये कि उसके हिसाब से फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से भी और उसका जो मार्केट कैप ज़बरदस्त है। कंपनी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी हर साल कमाई में अपने निवेशकों का ध्यान रखने वाली कंपनी है। इसी मैंने कहा ना, एक जरूर जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसका डिविडेंड वाला हिस्सा जरूर देखा करो, डिविडेंड और बोनस वाला। क्योंकि अगर कंपनी आपको चाहे शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती है लेकिन डिविडेंड और बोनस से अगर मालामाल कर देती है तो वो भी अच्छी कमाई होती है। आप एक बार शेयर लेकर बैठ जाओ, आपको साल में हर साल आपको डिविडेंड मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें कंपनी देती है अपने निवेशकों को, क्योंकि आप एक तरह से शेयर होल्डर भी तो कह सकते कंपनी के मतलब हिस्सेदार है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या है कि आपको फ्यूचर में अच्छा फायदा मिलता है और पैसा भी मिलता जाता है बीच बीच में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ उसका दुगना तिगना आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाता है। इस कंपनी में दिया है, इस कंपनी ने 4-4 5-5 रुपये डिविडेंड दिया है, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। इस मामले में अच्छी है। अगर कंपनी का हम ओवरऑल देखते हैं तो इसमें नेगेटिव मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, और हर चीज़ में पॉजिटिव है। नंबर देने की बात करें हम इस कंपनी को 10 में से आराम से 8-9 नंबर दे सकते हैं। तो ये टैरिफ का इसके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा। अगर टैरिफ नहीं लगता है तो ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा। टैरिफ अगर लगता है फार्मा का कंपनियों पर तो ये शेयर वापस अपने जो 56 रुपये इसका जो रहा है 1 साल का लो, वहाँ तक भी जा सकता है वापस। तो ये जरूर ध्यान रखना, 2 लेवल, एक तो 56 रुपये तक का आप स्टॉप लॉस लगा के रखना, और ऊपर की प्राइस तो ऊपर आप किसी भी लेवल पर आप निकल सकते हो अगर यहाँ से अगर पैसा बढ़ के मिलता है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।